पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये इस तरह की टिप्पणी ऐसे समय में, ऐसे नाजुक समय में, जब विपक्ष हतोत्साहित है, कमजोर दिख रहा है, तमाम तरह से उस पर हमले हो रहे हैं, तो एक बुद्धिजीवी इतिहासकार भी उसी पर टूट पड़ता है। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, जिस बुद्धिजीवी इतिहासकार की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में उसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। तो आपने परिचय तो दिया है, पर वो फिर भी अपरिचित हैं। तो आपको एक नया परिचय भी बताना पड़ेगा कि वो क्या है। चूंकि आपने कहा है उनके बारे में इतिहासकार हैं वगैरह वगैरह, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो एक इतिहासकार हैं। आपने कहा है कि ऐसे समय जब विपक्ष कमज़ोर है, लड़ने की कोशिश कर रहा है, तब ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब विपक्ष कमज़ोर होता है, तब कुछ लोग जब ऐसा करते हैं, तब हमको उनकी नीयत पर शक होना चाहिए। ये पता करना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। ये पता करना चाहिए कि ये क्या आज पैदा हुए हैं, कि पिछले 13 सालों से ये हैं, कॉकरोचों की तरह हैं। ये वो अलग तरह के कॉकरोच हैं। ये वो कॉकरोच नहीं है जो जिनको लेकर आंदोलन की बात चल रही है। ये वो लोग हैं जो एक गिरोह का हिस्सा हैं। यह गिरोह वो है जो राहुल गांधी को, गांधी परिवार की छवि को लगातार खराब कर रहा है। इस गिरोह के जो तार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हो सकते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। इसलिए करते हैं कि बीजेपी का जो नाराज वोट है, ये मेरा आकलन है, हाँ, मैं कोई स्थापित धारणा नहीं है जी। बीजेपी का स्थापित वो से जो नाराज वोट है, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट जाए। राहुल गांधी की आलोचना नहीं करते, उतनी नहीं करते खुलकर जितने पीठ पीछे करते हैं। ये जो गिरोह है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके एक एक इसका एक एक चेहरा अब एक्सपोज हो रहा है, जिसमें मैं ध्रुव राठी जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी मानता हूं, अभिजीत दिपके टाइप लोगों को भी मानता हूं। ये जो गिरोह है या गुट है या समूह है, ये नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी की आलोचना भी करता है। पर ये आलोचना इस तरह से करता है कि जैसे वो हिंदी का गाना है, कहीं पे निशान, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मतलब बीजेपी से नाराज वोट और कांग्रेस से नाराज वोट दोनों किसी तीसरी एंटिटी में जाएं। तीसरी एंटिटी अरविंद केजरीवाल हो सकती है। ये जो लोग हैं, ये 2013 से मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। आपने रामचंद्र गुहा के ताज़ा आर्टिकल का हवाला दिया, जो द टेलीग्राफ में छपा कलकत्ता के, और scroll.in ने उसको रिप्रोड्यूस किया, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रचारित हो रहा है,
जिसके हिंदी अनुवाद भी छप रहे हैं। मैं 2013 से रामचंद्र गुहा को राहुल गांधी के खिलाफ लिखे हुए आर्टिकल्स के कारण फॉलो कर रहा हूं। अगर आप गूगल करेंगे रामचंद्र गुहा's आर्टिकल्स अगेंस्ट और ऑन राहुल गांधी, आपको कई आलेख मिल जाएंगे, एक नहीं। और जो मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है, कई बार शक होता है कि ये लोग जो हैं ये एक संगठित स्तर पर बीजेपी आरएसएस के प्लांट तो नहीं है। वैसे रामचंद्र गुहा की छवि इस तरह की रही नहीं है कि वो बीजेपी समर्थक हूँ, आरएसएस समर्थक हूँ। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि आप हमला दोनों पर कीजिए, जिससे दोनों से नाराज वोट किसी तीसरी एंटिटी को जाए। आपने कभी उनका कोई आर्टिकल अरविंद केजरीवाल के विरोध में पढ़ा हो तो जरूर उस पर एक डिबेट कीजिएगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में क्या लिखा, मैं अभी पढ़ के सुनाने वाला हूं। रामचंद्र गुहा ने उनके ताजा आर्टिकल का जो टेलीग्राफ में है, फोकस यह है कि गांधी फैमिली, गांधी परिवार ने मोदी जी को पावर में, सत्ता में रहने के लिए मजबूती प्रदान की है कि वो और ज्यादा ताकतवर हो जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि कांग्रेस एक फैमिली फर्म है, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तीसरा वो कहते हैं कि राहुल में अनुशासन, गंभीरता और योग्यता का अभाव है। रामचंद्र गुहा सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के समय जो उपलब्धियां हासिल हुई थी वो सब गंवा दी गई। वो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी को खड़ा किया गया कांग्रेस की तरफ से कि कॉन्स्टिट्यूशन की 75वीं एनिवर्सरी पर डिबेट में वो बोलें, जबकि उनकी दादी माँ ने आपातकाल में कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज किया था। रामचंद्र गुहा ये नहीं कहते कि इस समय आपातकाल चल रहा है या 2014 से चल रहा है, वो ये बात नहीं करते। वो इस सरकार के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे। इन 13 सालों में इस सरकार ने क्या क्या किया है, किस तरह से विपक्ष को कुचला है, एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, चुनाव चोरी की है, तोड़फोड़ की है, संविधान को ध्वस्त किया है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया, इसकी कहीं बात नहीं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के आदेश पर राजनीति में आए, अब उन्हीं के लिए, उन्हीं के कारण, उन्हीं के हित में ही लीड्स कांग्रेस एट हर बिहेस्ट, उनके बिहाफ पर लड़ रहे हैं, उनके बिहेस्ट पर लड़ रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। आप अगर उस आर्टिकल के आखिर तक पहुंचे, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने जो जागृति पैदा की है उसकी तारीफ की है, क्योंकि बहुत कम लोगों में धैर्य होता है कि आखिर तक पहुंचे ऐसे आलेखों के। उन्होंने इस बात की तारीफ नहीं की कि नीट को लेकर या सीबीएसई को लेकर या परीक्षाओं को लेकर राहुल गांधी ने क्या किया। वो कहते हैं वो कहीं भी मछुआरों के बीच में कूद जाते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, अपनी छवि ऐसी बनाते हैं।
मैं 2015 फरवरी 21 फरवरी 2015 को जो इनका आर्टिकल एक है टेलीग्राफ में, उसके कुछ अंश पढ़ रहा हूँ 11 साल पहले के। आपने टेलीग्राफ की जिस आर्टिकल का हवाला दिया उससे इसकी तुलना कर लीजिए। जी वो कहते हैं कांग्रेस के भविष्य के बारे में एक बात निश्चित है, इसका पतन तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि यह एक परिवार के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो जाती। 2015 दिल्ली में करारी हार के तुरंत बाद, मतलब जो हार हुई, कांग्रेस के कुछ खेमों में ने प्रियंका को पार्टी की बागडोर सौंपने की बात उठाई। प्रियंका के पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, वे अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके तौर तरीकों का बोझ लेकर आई हैं। अब ये सेंटेंस सुनिए, वैसे भी गांधी नेहरू परिणाम की चमक काफी हद तक फीकी पड़ चुकी है, जबकि युवा वर्ग, यहां तक ब्रैकेट में यहां तक कि बुजुर्ग भी, मतदाता भावी कांग्रेस के भावी नेताओं से उनके पारिवारिक नाम से इतर उपलब्धियों के प्रमाण मांग रहे हैं। अब आप आइए अगले कुछ सेंटेंसेस पर। 20 से 30 साल के युवा कार्यकर्ता, ये 2015 का पढ़ रहा हूं मैं, जी जी 2013 का भी इसी तरह का है। 20 से 30 साल के युवा कार्यकर्ता राहुल की तुलना में केजरीवाल में ज्यादा प्रशंसा पाते हैं। एक ने, मतलब केजरीवाल ने, स्वयं अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की है, जबकि दूसरा विशेषाधिकार प्राप्त बच्चा है। एक सुलभ है, दूसरा अलग थलग बना रहता है। एक अथक परिश्रम करता है, दूसरा कभी कभार ही काम करता है। एक अपनी असफलताओं को स्वीकार करता है, जबकि दूसरा इसके लिए पार्टी के लोगों को दोषी ठहराता है। ये 21 फरवरी 2015 का आर्टिकल है। मैंने जैसे निवेदन किया, आप गूगल करेंगे रामचंद्र गुहा के लिए के आर्टिकल्स ऑन राहुल गांधी, Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.